हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि की। तो हमारी मुख्य अवधारणा है रैखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, हमारे सामने जो दो चर होते हैं x तथा y, उनमें से किसी भी एक चर के गुणांक को समान किया जाता है तथा उसके पश्चात हमें जोड़कर या घटाकर के प्रश्न के समीकरण को हल किया जाता है। तो क्या करते हैं हम, किसी भी एक चर x या y के गुणांक को समान करके इस विधि से हल किया जाता है। तो चलिए हम चर क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो देखते हैं हमें प्रश्न में क्या बताया गया है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो हम देखें, सरिता ने बोला है, सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। सुशी ने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए, जिनमें से 3 दिन का किराया दोनों ही केसेज में समान है। यहाँ 4 दिन का उसने अतिरिक्त किराया अलग दर से दिया है और यहाँ 2 दिन का अतिरिक्त किराया उसने अलग दर से दिया है। तो चलिए माना कि एक दिन का नियत किराया है x रुपए और एक दिन का अतिरिक्त किराया है y रुपये। तो बात करते हैं हम सरिता की। इस सरिता के लिए 3 दिन का किराया, नियत किराया कितना हो जाएगा यदि हम x से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन का है x रुपये तो 3 दिन का हो जाएगा 3x। अब उसके पास 4 दिन अतिरिक्त बुक रही है, कितने रुपए प्रतिदिन के किराए से रही है, y रुपये प्रतिदिन के किराए से रही है, तो 4y। इन दोनों रुपयों को मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर, 27 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की बात करें सुशी की, तो सुशी ने क्या किया है, 3 दिन के लिए नियत किराया हो जाएगा 3x। 2 दिन के लिए उसके पास बुक अतिरिक्त रही है तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 2y। उसने कुल कितने रुपए दिए हैं, 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए आगे हल करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले विलोपन विधि के लिए। तो विलोपन विधि में हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न में x का गुणांक समान है। x का गुणांक समान है तो हमें किसी एक चर के गुणांकों को समान करना होता है। यहाँ पहले ही प्रश्न में समीकरण जो हमने बनाए हैं रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर x का गुणांक समान आया है। तो अब हम देखेंगे कि जिन गुणांकों को हमने समान किया है या प्राप्त है दिया गया है, उनके चिन्ह समान हैं या विपरीत हैं। यदि समान चिन्ह होते हैं तो दोनों समीकरणों को घटाया जाता है और यदि विपरीत चिन्ह होते हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। विपरीत चिन्ह में दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। चूंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, दोनों के समान है, तो समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाएंगे। क्या कहेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y = 27
समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 21। यदि हम घटाते हैं तो हमें पता है घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का 3x, माइनस का 3x कट जाएगा, 4y माइनस 2y, 2y 27 माइनस 21 6, y बराबर क्या आ जाएगा 6/2। तो y का मान प्राप्त हो गया 6/2 को हल करने पर 3। y क्या है, y है एक दिन का अतिरिक्त किराया। अब हम करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, नियत किराया ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 27। तो 3x प्लस 4 गुना 3 27। तो हल करेंगे, हल करने पे आएगा 3x प्लस 12 बराबर 27। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12 बराबर 3x बराबर आ जाएगा 15। 3x क्या है हमारा नियत किराया। कैसे है, क्योंकि एक दिन का नियत किराया कितना है, x है। क्योंकि 3 दिन तक किराया नियत रहता है, तो 3 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया 3x हो जाएगा। इसीलिए हमारा क्या रहेगा, प्रश्न को हल करने पर नियत किराया कितना आएगा, नियत किराया हो जाएगा 3x, जिसका मान होगा 15। एक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है हमारे पास y, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, y का मान हमने रखा है यहाँ पर 3 रुपया, क्योंकि ये रुपये है 3 रुपये। तो नियत किराया होगा दिए गए प्रश्न को हल करने पर 15 रुपये और एक दिन का अतिरिक्त किराया होगा 3 रुपये। यही हमें ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न में दी गई जानकारी को रैखिक समीकरण युग्म में बदला, समीकरण 1 व 2 रैखिक समीकरण युग्म है, एवं विलोपन विधि से हल करके हमने नियत किराया जो कि 3x है 15 रुपये आया, एवं एक दिन का अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपये प्राप्त किया है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।